हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी देर हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब जो कंटेंट होगा, अब आपको एक्सेल के बारे में होगा। जो अभी मेरा जो चल रहा है वो वर्ड चल रहा है। वर्ड के बाद हम एक्सेल पे आएंगे। एक्सेल के सारे फंक्शंस जो आपके ट्रिकी होंगे, या आपका वो मार्कशीट हो गया, रिजल्ट शीट हो गया, वी लुकअप, एच लुकअप, सारे डॉट्स क्लियर करेंगे हम। तो अभी हम चलते हैं अपने वर्ड के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ना आपका टाइम जाया करते हुए हम चलते हैं अपने डिस्प्ले पे। तो यहाँ से हमने ओपन किया, वर्ड ओपन हो गया। यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें टेक्स्ट के ही काम आएंगे। ठीक है, हमने टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ से हमें रेफरेंस मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं एक बुक की तरह लिंक बनाना। टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता है, एक बुक लिंक बना देता है। अगर आपके पास 50 पेजेस है, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन जो आप देखते हो बुक में कंटेंट लिखा रहता है, तो बुक के तरह हम बना सकते हैं। और अगर उस बुक पे क्लिक करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके उसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं, पहले इसको थोड़ा एंटर, कंट्रोल एंटर करते हैं हम यहाँ से पेज ब्रेक। और यहाँ से हमने पहले इसको क्लोज किया। हम नीचे आएंगे और हम इसको पेज को करेंगे छोटा। अब ये छोटा पेज हो गया। अब ये छोटा पेज हो गया टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। हमने ये लेसन्स बना दिए। ठीक है, मैं ये लेसन्स बना दिए, ये बहुत सारे लेसन्स है। ठीक है, अब यहाँ से हमने बोला लेसन 1। ठीक है, हमने इसको बना दिया लेसन 2। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो चैप्टर्स का, जो भी है यहाँ कर सकते हो 2। ठीक है, हमने यहाँ फिर लेसन 3, और यहाँ हमने लेसन 4 लिखा। लेसन 4। ठीक है, हमने ये लेसन लिख दिया। अब हमें इसको, जैसे आप देखो ऐसे स्क्रॉल करके आ रहे हो सब पे, लेकिन हमें इस पे लिंक क्रिएट करना है। तो रेफरेंस में जाना है और यहाँ से लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमें पहले करना होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट कर, मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना है और सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्शन करना है, फिर थर्ड लेसन को, फिर ऐसे फोर्थ लेसन को, ऐसे ही करना है हमें। फोर्थ लेसन को हमने सिलेक्शन कर लिया। और यहाँ आप जाओगे जब रेफरेंस मेन्यू में, तो यहाँ आपको लिखा दिखेगा ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके लेवल 1 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ कर्सर रखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है तो यहाँ से हम, अब देखो ये ऑटोमेटिक लेवल लग गया। लेवल लग गया, अब ये देखो हाईलाइट हो रहा है, ये लेवल हो गया। अब यहाँ हमें करना है, तो यहाँ जाना है टेबल ऑफ कंटेंट नॉर्मली, और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। अब ये देखो सबका लेसन्स दे दिया कंटेंट। अब यहाँ लेसन 1 के साथ आप अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक नीचे चले जाओगे। ये मेरे में इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा जो है ना डिस्प्ले रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, आप करोगे तो आपको चला जाएगा। कंट्रोल के साथ लेफ्ट को क्लिक करना है, प्रेस करना है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है। एक एक करके ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, एक लिंक बना देता है। अगर आप यहाँ अपडेट, फिर यहाँ एक ऑप्शन है अपडेट। अपडेट का काम होता है जैसे लेसन का नाम होता है, जैसे हमने लिखा हिस्टोरी, हिस्टोरी। ठीक है, अब हमने यहाँ लिख दिया पुलिस कंट्री, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ नहीं आया है, तो यहाँ से हम जाएंगे अपडेट करेंगे, और यहाँ से अपडेट, अभी भी नहीं चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि नीचे वाले ऑप्शन करना है अपडेट टेबल्स। अब देखो जो जो हमने यहाँ एंट्री की वो आ गया, हिस्ट्री और पुलिस और कंट्री।
ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला ऑप्शन आपका है एंड नोट। और एंड नोट क्या करता है, हमेशा पेज के एंडिंग में लगता है। जैसे हमने यहाँ कर्सर रखा, अब ये एंड नोट का यूज किया, देखो एंड, पेज के एंडिंग में, ये पेज है, पेज के एंडिंग में। अब यहाँ नोट कुछ लिख सकते हो, जैसे NAME नाम, हमने नाम लिख दिया, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ये नहीं कि हम ये लिखेंगे, नाम लिख दिया, ये पेज के एंडिंग में लगेगा एंड नोट। ये देखो, कुछ चीजें लिखना हो तो वो चीजें यहाँ से नोट लिख जाएंगे, देंगे। यहाँ से हमने लिख दिया अमन, अमन, ठीक है। अब देखो इस पेज पे अमन आ रहा है, इस पे नाम आ रहा है, तो ये क्या है, एंड नोट क्या होता है, पेज के एंडिंग में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, लास्ट में, एंडिंग में, पेज के एंडिंग में, ठीक है। और फिर हम चलते हैं अगला ऑप्शन पे, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ अगला ऑप्शन आता है एंड नोट। एंड नोट क्या करता है, पैराग्राफ के एंडिंग में, लास्ट पैराग्राफ जो भी होगा उसके एंडिंग में आ जाएगा, ये एंड नोट होता है। इंसर्ट एंड नोट, एंड नोट का मतलब होता है जो भी, जहां भी पैराग्राफ ये खत्म हुआ है वहां वो एंडिंग करेगा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। जितने बार आप एंड नोट का यूज करोगे उतने बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है नेक्स्ट, प्रीवियस, ये यहाँ से देखने के लिए होता है, प्रीवियस पता है, नेक्स्ट पता है ये, ठीक है। शो नोट, ये शो कर सकते हैं, कौन, फुट नोट शो कराना है यार एंड नोट शो कराना है, हम एंड नोट तो एंड नोट पे आ गए। अगर हमें यहाँ से शो कराना है फुट नोट, यहाँ से फुट नोट करना है तो फुट नोट, अब ये दिखा देगा नीचे, क्लियर है। तो ये चीजें भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है कैप्शन। कैप्शंस क्या होता है, कैप्शंस के लिए हम यूज करते हैं कुछ टॉपिक्स। जैसे पहले क्या होता था, बुक लिखने के लिए कुछ यूज किया जाता था, तो वो यहाँ से होता है एड सोर्स। एड सोर्स पे जाएंगे तो यहाँ आप बुक पब्लिश कर रहे हैं तो उसका सारा अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के परमिशन से आप बुक लिख रहे हैं, या किसी कंपनी का या किस चीज का लिख रहे हैं, तो वो अथॉरिटी का नाम, जैसे हमने डाल दिया दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ से हमने डाला टाइटल, आपके बुक का जो है वो टाइटल क्या है, हमने डाला स्टोरी। ईयर, आप कौन से ईयर में लिख रहे हो, हमने यहाँ से डाला 2025 में लिख रहे हैं भाई। शहर, कौन से शहर में रह के लिख रहे हो, फिर हमने डाल दिया हम अभी दिल्ली में ही रह रहे हैं, दिल्ली। पब्लिश कब करोगे आप, 2026 में हम करने वाले हैं। यहाँ से हमने किया ओके। अब यहाँ देखो ये दो ही चीज दिख रहा है। अब ये मैनेजर क्या करता है, मैनेज सोर्स में क्या होता है कि आप एडिटिंग जो की हो उसको आप डिलीट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। अब एडिटिंग के ऑप्शंस आ गए, ठीक है, ये यहाँ से होता है। मान लो आपने कोई चीज, आप एक कंपनी में जॉब करते हो, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वहाँ आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कौन रहता है, HRA होता है, मैनेजर होता है। तो मैनेजर क्या करता है आपको, अगर आपसे कुछ गलतियां होता है तो आप किसको बताते हो, डायरेक्ट मैनेजर के पास। मैनेजर क्या करता है उसको, अगर कोई नया व्यक्ति आया तो मैनेजर क्या करता है, हैंडल करता है, या उसको सारे डिटेल काम के बारे में बताता है। तो वो मैनेज कौन करता है, मैनेजर करता है। तो मैनेजर के पास ही हम जाके एडिटिंग करना है, सारा चीज कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आपको आता है स्टाइल। स्टाइल आपको कैसे चाहिए, ये यहाँ से आपको दे देगा, यहाँ हमने दे दिया। और यहाँ से बिब्लोग्राफी, कि आपको ये बिब्लोग्राफी कैसे दिखाना है, ये दिल्ली 2025 हिस्टोरी दिल्ली, ये बिब्लोग्राफी, ठीक है। क्लियर है, क्रिएशन है, बिब्लोग्राफी क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। टेबल ऑफ कंटेंट क्लियर होगा, फुट नोट क्लियर होगा, और कैप्शंस एंड बिब्लोग्राफी भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा अगला ऑप्शन है कैप्शन। कैप्शन में भी सेम काम होता है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में काम हुआ था ना, वैसे कैप्शन में भी काम होता है। लेकिन कैप्शन में क्या होता है, इमेज होना चाहिए, ये टैक्स पे नहीं लेगा, ये टैक्स पे नहीं करता है काम, ये किस पे करता है, इमेजेस पे करता है। क्योंकि यहाँ ये लोगो बना हुआ है, देखो ये लोगो बताता है कि आप इमेज पे ही हम काम कर सकते हैं, अदर चीजों पे काम नहीं कर सकते। मान लो कि हमें इमेज का ही टेबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अब मुझे बोला गया वर्ड में बनाओ भाई टेबल, तो कैसे बनाएंगे, तो वो चीजें हम यहाँ से करते हैं। मान लो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि आपको कुछ चीजें दे दी गई और आपको बोला गया कि वो चीजें बताई नहीं गया कि किससे बनेगा, तो आप क्या करोगे, उस चीज को ढूंढोगे ना। तो इसीलिए क्या होता है, उसमें क्या यूज होता है, तो ये कैप्शन का यूज होता है। जैसे यहाँ से हमने इंसर्ट कर रहे हैं इमेज,
तो हम यहाँ से इमेज लेते हैं, हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी होगी, इसमें था, इसमें नहीं है, देखना पड़ेगा किसमें है, डेस्कटॉप वाले फाइल में भी नहीं है, किसी में है न्यू फोल्डर नाम के, इसमें भी नहीं है कहीं पड़ा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है, फोटो में तो है ही नहीं, एक ही फोटो है तो हमने वो कर रखा है, लेकिन हमारे पास है भी, ड्राइव में है लेकिन मिल नहीं रहा है किस में है, ये पोस्टर ये हमारे पास है। अब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ भी सिलेक्शन, हम ये सबको इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर दिया, अब ये सब आ गया, अब ये सबको हमने क्या कर दिया, अलग अलग पेजों पे कर दिया, अब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको, अब यहाँ से कर्सर यहाँ रखोगे, अब यहाँ से कंट्रोल एंटर करना है और ये अलग पेजेस पे आ जाएगा, सबको ऐसे ही करना है क्योंकि हमने एक साथ ले लिया है, दो तीन ही लेना चाहिए था लेकिन हमने ज़्यादा ले लिया, अब हो गया, ठीक है। बाकी हम यहाँ कर्सर रखे, कंट्रोल एंटर दबाए, पेज ब्रेक, चलो हम एक बार डिलीट करते हैं, अब मिल जाएगा। हाँ ये तो है, ये बाकी तो है इमेज, बाकी अपने पेजेस पे ही है, पेज के एंडिंग में क्लिक हो जा, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, डिलीट। अब एक दो दो इमेजेस है हमारे पास, उसमें पहले और था, चलो कोई ना, मैं इसी पे इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, पिक्चर पे जाके किसी और का, यही है ये, अभी इस पे आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ताकि ये आगे पीछे हो जाए, ठीक है। अब ये अलग अलग पेजेस पे आ गए, यहाँ इमेज को सिलेक्शन करना है और रेफरेंस पे जाके और आपको कैप्शन पे क्लिक करना है और इसका नाम देना है, फिगर 1 फिगर 2 कुछ भी डाल सकते हो, जैसे हम बी डाल दिया, कुछ भी, अगर यहाँ से हटा के डालोगे तो नहीं जाएगा, वो बोलेगा यहीं से आगे आप अपना नाम डालो, हमने वीर डाल दिया, अब ये देखो ये वीर के नाम से आ गया, इसको हमने डाला कैप्शन पे जाके, इसका नाम, पहले इसका नाम देना होता है, जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट में क्या किए थे, लेसन दिए, लेसन 1 को सिलेक्शन किए, ऐड टेक्स्ट कर दिए थे, वैसे इसमें भी करना होता है, तो इसमें भी नाम कुछ और दे दो, जैसे डी आर, ओके कर दिया, अब ये देखो डी आर के नाम से आ गया, अब यहाँ से इस इमेज को भी सिलेक्शन किया और मैंने इसका भी नाम दे दिया। अब ये देने के बाद ये देखो हमें ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ ये क्या करेगा, एक लिंक क्रिएट करेगा, यहाँ से इंसर्ट टेबल, अब ये देखो, अब ये भी सेम कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया हूँ, आप यूज करोगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि कैसे यूज होता है, ठीक है, क्लियर है, करके देखना। फिर हम चलते हैं, अगला टॉपिक है अपडेट, अपडेट भी सेम काम करता है, अगर यहाँ कोई नाम चेंज कर रहे हैं, डी आर के जगह हम कुछ और ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, अपडेट होगा, है ना, ये क्या होगा, अपडेट होगा, तो यहाँ से क्या करना है, क्लिक करोगे तो ये अपडेट वाला ऑप्शन, क्लिक किया अपडेट, क्या करना है, टेबल अपडेट, अब देखो जो जो एडिटिंग किया वो आ गया, क्लियर है। तो फिर हमें चलते हैं रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस पढ़े हो, फिर वही ऑप्शन आ गया क्रॉस रेफरेंस, अब यहाँ क्या ढूंढना है, यहाँ से फिगर ढूंढना है, अब आ गया, इंसर्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, आ गया, अब यहाँ से क्लोज करेंगे और सेम कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, वो चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आ यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है मार्क एंट्री, मार्क
अगला ऑप्शन हमारा मार्क एंट्री है। मार्क एंट्री में क्या है, ये गलत हो गया। मान लो कि ये प्रोफेशनली क्या है, दूसरा चीजें हमें यहाँ लानी है। ये जो यूज होता था पहले होता था जब बुक पब्लिश होता था तब, तब आप पहले के बुक में देखे होंगे कि कट करके लिखा गया था, तो वो मार्क एंट्री होता है। यहाँ से मार्क एंट्री, इसके जगह हम कुछ और करते हैं, लिख दिए, मार्क एंट्री पे क्लिक किया। अब ये देखो नीचे आ गया, इसके सामने आ रहा है, और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से देखो अब ये नीचे आ गया। प्रोफेशनल के जगह ये आता, प्रोफेशनल के जगह ये आता। अगर जैसे आप प्रोफेशनल को सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, यहाँ से जाना है। अब ये चीज़ें आ रहा है तो इसको हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 8 का बटन, लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमें ऑप्शंस पे जाके ही होम पे जाना है और यहाँ से ये ऑप्शन होता है, इसकी शॉर्ट कमांड होता है कंट्रोल शिफ्ट 8, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है जो 8 होता है, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ से हम चलते हैं, मार्क कैप्शन भी सेम काम करता है, लेकिन ये क्या होता है, ऊपर, हमेशा ऊपर शो होता है। और मार्क मार्क एंट्री क्या होता है, हमेशा नीचे शो होता है। जैसे हम यहाँ लिख, इसको सिलेक्शन किया और इसमें हमने लगाया मार्क कैप्शन, कैप्शन भी सेम है, माने हमने इसको कर दिया नेक्स्ट, यस, ओके, मार्क एंट्री। अब ये देखो हमेशा ऊपर शो होता है, ये हमेशा ऊपर शो होता है, नीचे नहीं, ये हमेशा ऊपर शो होगा, ये हमेशा ऊपर शो होता है। ये क्या होता है, हमेशा ऊपर शो होता है, इंसर्ट करेंगे तो भी। अब ये हमेशा ऊपर शो होता है, ये देखो आ गया, ये हमेशा मार्क कैप्शन ऊपर शो होता है, क्लियर है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको रेफरेंस मेन्यू अच्छे से समझ में आया होगा, और तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो यूज़ होता है, मोस्टली जो यूज़ होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है ज़्यादातर। तो हम चलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।